रहीम। आज व्यूअर्स हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। पर्सनैलिटी टेस्ट पाकिस्तान एयर फोर्स में आजकल बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इसके अलावा सेलर्स में भी इस्तेमाल होता है और आर्मी में भी लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो है इसका पाकिस्तान एयर फोर्स में है। तो इसमें हम आपको टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे आपने पर्सनैलिटी टेस्ट को पास करना है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है, चलते हैं हम आगे। इसमें जो आपको सवाल फेस करते हैं वो उसमें इस तरह के उर्दू में क्वेश्चंस होते हैं और एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके आगे फिर आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बताना होता है। जैसे आप अकेले रहना पसंद करते हैं, तो अगर मैं ये कह दूं कि बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है आप तन्हाई पसंद है। अगर मैं कहता हूँ बहुत कम, इसका मतलब है कि आप ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, ना होने के बराबर मीन्स कि आप बिल्कुल काम तो यानी अकेला तो आप रहना पसंद करते हैं लेकिन बहुत कम। अक्सर औकात में कि आप बिल्कुल तन्हाई पसंद है और ये पर्सनैलिटी में बात ठीक नहीं है। तो इसमें जो सबसे मुनासिब बात है जो आपकी पर्सनैलिटी में अच्छी होनी चाहिए या अच्छा शो करती है आपकी पर्सनैलिटी को, वो आपका बी ऑप्शन है कि यानी बहुत पसंद, बहुत कम। ठीक है, तो यानी बहुत कम आप अकेला रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सोशल भी हैं। ठीक है, आप इकट्ठे लोगों में रहकर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक दूसरे के साथ काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह ये इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो आपकी पर्सनैलिटी को इस तरह देखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखें बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आप बहुत कम, आप लोगों के साथ वक्त गुजारना आपको अच्छा लगता है, तो बहुत कम मीन्स कि आप तन्हाई का शिकार रहते हैं और आप ज़्यादातर बिल्कुल तन्हाई में रहते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना आपको अच्छा नहीं लगता। ना होने के बराबर भी यानी बहुत कम। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ आपका वक्त अच्छा गुजारना जो है गुजारना अच्छा तो लगता है लेकिन ना होने के बराबर। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आप इतना लोगों को पसंद नहीं करते। अक्सर औकात में ये है कि आप लोगों के साथ, ठीक है, लोगों को आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। ठीक है, तो लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी आप लोगों के बारे में राय दे रहे हैं कि लोग आपके साथ वक्त गुजारना जो है वो अच्छा समझते हैं। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोग आपके साथ चाहते हैं कि आपका वक्त आपके साथ अच्छा गुजरे, आपके साथ गुजारा जाए वक्त। ठीक है, तो व्यूअर्स इसमें जो सबसे बेहतर आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है वो है पहला कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी अगर लोगों की राय आप देना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि जी लोग हर वक्त यही चाहते हैं कि वो आपके साथ वक्त गुजारें, तो इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप एक अच्छे जो है वो कमांडर हैं और आपके साथ आप लोगों के साथ सोशल हैं, लोगों की सुनते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं और लोग आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा समझते हैं, इसलिए वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं और आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं गुस्से में बहुत कुछ कह देता हूँ। देखिए, अगर मैं गुस्से में बहुत कुछ कह देता हूँ तो जाहिर है ये मेरी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसे हम कहते हैं खामी है। ठीक है, तो अब आप गुस्से में क्या कुछ कह देते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ना होने के बराबर या अक्सर औकात। तो इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है जो आपकी पर्सनैलिटी में बेहतर आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है तो वो है ना होने के बराबर। यानी मैं गुस्से में बहुत कुछ कह तो देता हूँ लेकिन ना होने के बराबर। ठीक है, यानी वो गुस्सा भी नहीं होता और मतलब मैं इतना ज़्यादा उस पर बोलता भी नहीं हूँ, तो अगर बोलता भी हूँ तो इतना थोड़ा होता है कि उसका भी इतना असर नहीं होता। ठीक है, तो यानी गुस्सा दूसरे मानी में आप कहते हैं कि आप गुस्सा बर्दाश्त कर लेते हैं, आप कोई ना प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो गुस्सा आप करते ज़रूर हैं लेकिन इसमें बहुत कुछ आप अगर कह देते हैं तो फिर
इसका मतलब है कि ये आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ी खामी है, लेकिन अगर कहते हैं तो वो भी ना होने के बराबर होता है। तो ये एक अच्छी खूबी है कि आप गुस्से में भी अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर मुझे दूर भेजा जाए तो मुझे दुश्वारी होगी। तो ये हम या मतलब जो भी इदारा है वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको किसी और जगह पोस्टिंग आपकी कर दी जाए, दूर कर दी जाए, घर से दूर कर दी जाए, या जहां आप रह रहे हैं पहले एक बेस पे पोस्टिंग है उससे किसी दूसरे बेस पे कर दी जाए, तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या दुश्वारी कितनी पेश होगी। तो अगर आप कहते हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मसाइल है, मैं तो दूर नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है कि आप फौज के लिए फिट नहीं है। अगर आप कहते हैं बहुत कम, तो इसका मतलब है कि फिर भी आपको हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ना होने के बराबर में ही कि अगर आप कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, जिधर भी मुझे भेज दिया जाए तो मैं जाऊंगा, बर्दाश्त करूंगा, इसका मतलब है आप बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि कहीं भी आपको भेजा जाए और फौज में जब भी बंदा जाता है तो वहाँ पे यह हलफ लिया जाता है कि जहाँ भी आपको जाने का हुक्म मिला आप जाएंगे। तो उसके लिए आप मेंटली तौर पर पहले से अगर तैयार हैं, तो इसका मतलब है आप फौज के लिए बिल्कुल फिट हैं, और आपको कहीं भी भेजा जाए तो आप अपनी परेशानी को आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप फैसला करने में जल्दबाजी करते हैं, आप फैसला करने में जल्दबाजी, अब देखिए जल्दबाजी आप कितनी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत कम करते हैं, ना होने के बराबर करते हैं, या अक्सर औकात आप जल्दबाजी फैसला करने में कर जाते हैं, ठीक है। तो हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी पर्सनैलिटी वाला बंदा चाहिए, तो उसमें वो बंदा चाहिए जो फैसला करने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करता, यानी ना होने के बराबर, ठीक है, बहुत कम। जब बिल्कुल ऐसी आप सिचुएशन आ जाए कि कोई ना हो और आपको कहीं से डायरेक्शन ना मिल रही हो, तो फिर आपने फैसला करना पड़ता है, लेकिन उस वक्त तक भी आप आखिरी वक्त तक इंतज़ार करते हैं। तो फौज को ऐसा ही बंदा चाहिए कि जो अपनी मर्जी ना करे, बल्कि अपने डिफाइंड, ठीक है, उसकी होती हैं आप पहले टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, SOPs होती हैं, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है उसका एक, कि जो आपको बताया जाए आपने वैसा ही करना है, ठीक है। तो कभी भी आप जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि आप इसका मतलब ये है कि आप सोच समझ के फैसला करते हैं और आप अपने सीनियर्स को एतमाद में लेकर अपना फैसला करते हैं, ठीक है। मेरे जहन में बातें नहीं रहती, तो अब इसका क्या जवाब हो सकता है। अगर आप कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मेरी जहन में बातें नहीं रहती, इसका मतलब है कि आप मेंटली कमज़ोर हैं। बहुत कम, यानी मेरे जहन में बातें नहीं रहती, तो बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे जहन में बातें नहीं रहती, इसका मतलब है कि रहता है। ना होने के बराबर, यानी मेरे जहन में बातें नहीं रहती, तो इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर ऐसी बात है कि कोई बातें नहीं रहती, अदरवाइज मुझे सारी बातें याद होती हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि मेरी जहन में बातें नहीं रहती, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो सबसे अच्छी जो खूबी है बहुत कम, ठीक है। तो क्योंकि मेरे जहन में बातें नहीं रहती, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ज़रूर रहती हैं, ठीक है, जो ज़ाहिर है एक ऐसा फैक्टर भी होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को हिट कर सकता है, आपकी शख्सियत को हिट कर सकता है, या आपकी कैरेक्टर पर हिट कर सकता है। तो वो चाहे गलत हो, तो ऐसी बातें कुछ ना कुछ जहन में रह जाती हैं। तो इसलिए बहुत कम, यानी रहती तो ज़रूर है, हर इंसान है, अच्छा बुरा वक्त हर इंसान के साथ लगा हुआ है। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि आपके जहन में कुछ ना कुछ किसी का बुरा किया हुआ या किसी का गलत आपके साथ रवैया आपको याद रहता है। तो ये बहुत कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो होता ज़रूर है हर इंसान के जहन में, तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ बर्दाश्त करने की सलाहियत ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आपको खुद पर एतमाद है। तो आप कहते हैं जी मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद है, फिर कहते हैं नहीं बहुत कम एतमाद है, फिर आप कहते हैं नहीं ना होने के बराबर, अपने ऊपर एतमाद नहीं है, और अक्सर औकात जो है ना आप कहते हैं कि मुझे अपने आप पर एतमाद नहीं है, ठीक है। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी आप करते हैं कोई काम, तो जब तक आपको अपने आप पर एतमाद नहीं होगा तो आप कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट है, आप अपने आप में कोई कमी महसूस करते हैं। तो रोज़ याद रखें कि आप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप लिखेंगे ना होने के बराबर, यानी आप ये नहीं समझते अपने बारे के मुझ में कोई कमी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जी बिल्कुल ना होने के बराबर, यानी इसका मतलब है कि बिल्कुल नहीं है आपके में कोई ऐसी कमी, आप महसूस नहीं करते, आप हर लिहाज से बिल्कुल फिट हैं, आप हर काम कर सकते हैं,
آپ मेंटली हो, फिजिकली हो, ठीक है, या कोई भी हो, तो आप उसमें हर तरह का काम करने की सलाहियत रखते हैं। क्या आप पब्लिक प्लेस पर जाना पसंद करते हैं? तो पब्लिक प्लेस पर आप या तो बहुत ज़्यादा जाते होंगे, या बहुत कम जाते होंगे, या ना होने के बराबर, या कभी कभार, या अक्सर औकात। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो क्या है? ना होने के बराबर। यानी आप पब्लिक प्लेस पर जाना तो पसंद करते हैं, लेकिन ना होने के बराबर। यानी अगर जाते भी हैं तो ज़ाहिर है फैमिली के साथ बंदा कभी चला जाता है, दोस्तों के साथ चला जाता है, या कोई ऐसा गवर्नमेंट का टूर बन जाता है जिस पे आप चले जाते हैं पब्लिक प्लेस पर। तो पब्लिक प्लेस पर जो है वो एक फ़ौजी को जाने से मना किया जाता है कि वो पब्लिक प्लेस पर ज़्यादा ना जाए, क्योंकि दहशतगर्दी का ख़तरा होता है, और उसमें फ़ौज कभी भी नहीं जाती कि उसका बंदा जो है वो ज़ाया हो। वैसे तो कोई भी मुसलमान ज़ाया हो तो वो हमें अफसोस होता है, लेकिन फ़ौज पे क्योंकि काफ़ी ख़र्चा किया होता है फ़ौज ने मतलब इंसान पर, कोई भी जवान है उसका, तो फ़ौज कभी भी नहीं चाहती कि वो मेरा जवान जो है वो ज़ाया हो, ठीक है, क्योंकि उस जवान ने मुल्क और कौम के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ और भी देनी होती हैं। तो नेक्स्ट है, आप लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरते हैं, ठीक है। तो दूसरों की उम्मीद पर तभी बंदा पूरा उतरता है जब आप इस काबिल हों। तो आप जब कहेंगे कि बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है आप पर उम्मीद लोग लगा सकते हैं, और आप अच्छा काम करते हैं तो इसकी वजह से लोग आप पर उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन इसका यही है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, क्या आपको लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है? तो अच्छी पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी है कि जी बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप सोशल हैं, ठीक है। और अगर आप सोशल नहीं होंगे तो फिर काम ठीक नहीं है, वो पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, नेगेटिव पर्सनैलिटी है। तो सबसे अच्छी पर्सनैलिटी ये है कि आप हर किसी के साथ काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि फ़ौज में कभी आपको एलडीसी के साथ, कभी यूडीसी के साथ, कभी लास्कर के साथ, कभी जनाब अफसर के साथ, कभी आपको सिविल के साथ हर तरह का काम करना पड़ता है। तो आपको कभी ऐसा ना हो कि आपको कभी दुश्वारी पेश है और आप ये फील करें कि नहीं मैं तो इनके साथ काम नहीं कर सकता, तो फ़ौज में ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपना होमवर्क बाकायदगी से करते हैं? तो होमवर्क क्या होता है कि कोई भी आपको टास्क दिया जाए, फ़ौज को इस नज़र से देखा जाता है, तो फ़ौज में जब भी आपको काम दिया जाता है तो आपको होमवर्क ही कहलाता है। तो क्या आप उसे बाकायदगी से करते हैं? तो डेफिनेटली जब भी कोई आपको ऑर्डर दिया जाएगा या आपको काम दिया जाएगा तो आप उसको बाकायदगी से करेंगे, लिहाजा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बेहतरीन इसका ऑप्शन है। ना होने के बराबर टिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप होमवर्क जो है वो बिल्कुल नहीं करते, और बहुत कम का मतलब है करते तो हैं लेकिन कभी कभी छोड़ देते हैं, और कभी कभार जो का मतलब है कि काम आप होमवर्क जो मिलता है तो वो आप दिल हो तो कर लेते हैं, ना हो तो नहीं करते। और अक्सर औकात जो है वो, अक्सर औकात का मकसद ये है कि आपका अपनी मर्जी चलती है, दिल ना हो तो आप नहीं करते। तो जब कोई काम दे दिया जाता है तो फ़ौज में वो काम हर सूरत में आपने करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। डेफिनेटली जब आप जैसे भी हैं आपको खुश रहना पड़ेगा फ़ौज में, अदरवाइज़ आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वैसे भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको नौकरी मिली है, अल्लाह ताला ने आपको नौकरी दी है और आप पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे उन लोगों से अच्छे हैं जो रोड पर भीख मांगते हैं या हाथ फैला के दूसरों के सामने घूम रहे हैं, तो आप उनसे बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप इस साल में बहुत खुश हैं। तो ये आपका पॉजिटिव रिस्पांस है। नेक्स्ट है, क्या आप हकीकत पसंद हैं? तो एक फ़ौजी को हकीकत पसंद होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे दुश्मन कहता है कि सामने कोई दुश्मन के टैंक आ रहे हैं, तो जब तक फ़ौजी को इस बात का यकीन ना कर लें, वो अपनी आंखों से देख ना लें, तो उसे यकीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हकीकत पसंद ये होता है कि जो बात आपको कही जाए आप उसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कर लें, और आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा, यानी आप हकीकत पसंद बहुत ज़्यादा है। जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं तो वो आपको देखने चाहिए, अदरवाइज उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फौज में ऐसे ही बंदों की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, ये था आज हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, और ये तमाम सवालात आपसे गाहे बगाहे पूछे जाएंगे, ठीक है। इस किस्म के सवालात होंगे तो इसको सोच समझ के आपने जवाब देना है, और आपने ऐसा अपने आप को बताना है कि यह आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं, ठीक है।
تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پازیٹیو اپنا مائنڈ رکھیں تاکہ آپ فکریں جو ہے وہ پازیٹیو سوچ سکیں اور اس کا پازیٹیو رسپانس دے سکیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.